सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं कल यानी कि 24 फरवरी 2025 को अपना बोर्ड एग्जाम देने, तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये 12th हिंदी 2025 में आने वाला अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पक्का से पक्का याद कर लेना है। इनकी देखो, इनकी ट्रिक क्या है, बस इतना आप याद कर लो। कितना याद कर लो? इतना याद कर लोगे तो बच्चों आप लोग बनाकर एकदम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे स्मरणीय तथ्य आप लोगों को बच्चों डाल देना है आप लोग अपनी कॉपी पे। स्मरणीय तथ्य को अगर आप लोगों ने याद कर लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मरणीय तथ्य आपको याद कर लेना है। इनका जन्म 30/1/1989 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आसान शब्दों में, पहले इसको जल्दी समझ लेते हैं, इसके बाद आसान भाषा में मैं आपको लिख के लाया हूँ, एक एक आपसे सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका जन्म 30/1/1989 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका काशी था। पिता का नाम इनका देवी प्रसाद था और ये छायावाद के प्रवर्तक थे। काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध इनकी लेखन विधा है। ठीक है, संस्कृतिनिष्ठ खड़ी बोली इनकी भाषा है। शैली की बात करें तो प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक इनकी शैली है। प्रमुख रचनाएं तो कामायनी, आंसू लहर और मृत्यु इनकी 14/1/1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगर आप लोगों को बस इतना याद कर लेते हैं तो इसमें आप बना कर लिख सकते हैं। कैसे कि जयशंकर दादा लिख सकते हैं आप लोग, या तो लिख दे जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये देवी प्रसाद के घर काशी में जन्मे। इस प्रकार से मतलब आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनकी काव्य बहुत अच्छी थी, उनकी अगर काव्य को पढ़ ले कोई तो एकदम आनंद से मुक्त हो जाता था। मतलब कुछ भी आप लोगों को वहाँ पे अपनी कॉपी को भर के चले आना है। यानी बोर्ड एग्जाम को ये लगे बच्चों, अगर 80 शब्द में आपका पूछा जाता तो आप लोगों को 80 शब्द में ही अपना आंसर बिल्कुल से पक्का दे देना। ठीक है, अगर आपको देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको बता देना, उसको मात्र आप सुन लो तो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा और आप जाके कल अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। अच्छा से लिखोगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर डाल लेना है जीवन परिचय। क्या डालें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? जीवन परिचय डाल लेना है। इसके बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म। ठीक है, क्या लिखना? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। बस इस प्रकार से आप लोगों को मेरे पास स्टूडेंट्स एकदम आसान भाषा में आप लोगों को इनका जीवन परिचय लिख देना। देखो, इसमें साहित्यिक परिचय आता है तो आप लोगों को साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो थोड़ा बड़ा इनके साहित्य के बारे में जान लो और क्या कहते हैं, थोड़ा साहित्य के बारे में जान लो तो आप लोग बनाकर थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेना साहित्यिक परिचय। क्या डालना है मेरे स्टूडेंट्स? यहाँ पे डाल लेना साहित्यिक परिचय। इसके बाद आप लोग लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। इतना आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। ठीक है, किंतु थोड़ा बड़ा इनको भाई शब्दों को आप लोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को शब्दों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने नाटक उपन्यास बहुत अच्छे लिखे हैं, उनके नाटक उपन्यास पढ़ने में बहुत आनंद आता है, मन को सुख प्राप्त होता है। मतलब कुछ भी आप लोगों को अपने मन से बनाकर लिख देना है। बस आपका मेन जो मैंने पहले बताया जहाँ पे आपका स्मरणीय तथ्य, बस इतना आप लोगों को याद कर लेना। बाकी आप लोग बनाकर भी आप लोग लिख सकते हैं। इतने तो आप होशियार हैं ही। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। ठीक है, रचनाएं की बात करें तो कामायनी, आंसू लहर, झरना, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, इनमें से मात्र आप लोग एक बस याद कर लो, एक ही आप लोगों को लिखना होता है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, बस हो गया। वैसे इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लो।